बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम महाराज। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की सुबह हो गई है बहुत जल्दी। आज जा रहे हैं हम खाटू श्याम जी और सालासर जी के दर्शन करने। निकलेंगे हम, अभी बज चुके हैं 10:30, 12:30 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। सीधा पहले हम जाएंगे खाटू श्याम जी, शाम तक पहुँच जाएंगे। शाम को खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे सालासर, रात को वहाँ स्टे करके कल सुबह सालासर जी के दर्शन करेंगे और फिर वापस। आज का व्लॉग होगा खाटू श्याम जी और सालासर जी के ऊपर। मिलते हैं निकलने के बाद, थोड़ी देर बाद। निकलने की होगी तैयारी, गाड़ी निकालते हैं बाहर और निकलते हैं फिर खाटू श्याम जी के लिए। मैसेज होगा 7575। पचहत्तर चलती है टोल पे भी, समझ रहा है? क्या चलती है टोल पे भी? 75 नंबर ही काफी है। तो गाइस, चल चुके हैं हम एक्सप्रेसवे पे, निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के लिए। टाइम हो चुका है 1, पहुंच जाएंगे हम 5 घंटे में, 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से जाएंगे हम सीधा बैरीफिल से फिर जाएंगे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी दिखाता हूँ आपको ब्लॉग में। बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस वे बनाया है और ये तो अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है ही, एक नंबर का। शुरू करते हैं नाम लेके। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, जय सालासर महाराज की जय। पहुंचने वाले हैं मुंबई एक्सप्रेसवे थोड़ी देर में। और मौसम हो चुका है ख़राब, बारिश पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। मैं तो यही बोलूँगा कि बारिश ना पड़े कुछ दिन। बारिश पड़ेगी तो फसल ख़राब हो जाएगी। सब लोगों की फसल कट चुकी है, कुछ लोगों की कटनी रह रही है। अगर बारिश पड़ेगी तो फसल हो जाएगी सारी ख़राब, गेहूँ हो जाएंगे सब खराब। कुछ दिन बारिश ना ही पड़े तो सही है। हाँ, गर्मी बहुत है लेकिन अभी बारिश की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो बारिश ना पड़े, फाइनली आगे पता चलेगा। अभी तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो चुका है स्टार्ट। यहाँ से 1 घंटे पहुंच जाएंगे दौसा और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम खाटू श्याम जी। ये देखो गाइस, तो गाइस फर्स्ट ब्रेक लिया है मुंबई एक्सप्रेसवे पे। हम आ चुके हैं मैकडोनल्ड ड्राइव थ्रू पे। यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, कुछ खाने के लिए लेके फिर निकलेंगे आगे। भूख लग रही है, टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं मैकडोनल्ड्स। टैप हो जाएगा भाई। तो गाइस पेमेंट कर चुके हैं और हमारा नंबर है 3rd।
मैं लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पे कुछ नहीं था। अभी 1 महीने के अंदर तो काफ़ी चेंज आ चुका है। रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं और ये मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी भी खुल चुकी है। पहले क्या होता था, यहाँ पे एक्सप्रेस वे चढ़ने के बाद 1.5 घंटे बाद सीधा डोसा में कुछ खाने के लिए। थैंक यू ब्रो। चाहिए भी है? कौन सी आइस वाली ले भाई, तेरी आइस वाली। फ्रेंच फ्राइज बाद में खा लेंगे, पहले बर्गर दे दे, रास्ते में खा लेंगे। मेरा मैक वेज दियो। यही है मेरा। केचप दिए नहीं दिए? तो गाइस बर्गर खाने के बाद मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं रिंगस, और रिंगस से बच रहा है खाटू श्याम जी टेम्पल 17 किलोमीटर और बस 20 मिनट का रास्ता है। ये है रिंगस, जहाँ से निशान उठता है, यहाँ से निशान लेके लोग जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है निशान की यात्रा, जो पैदल मार्ग होता है 17 किलोमीटर का। तो गाइज, जिन लोगों को खाटू श्याम जी के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को खाटू श्याम जी के बारे में बताता हूँ। खाटू श्याम जी कौन थे? शीश के रानी, हारे के सहारे जिन्हें बोलते हैं। जब महाभारत युद्ध हुआ था तो युद्ध के टाइम पे भीम थे, जो भीम के पुत्र हुए थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरी। जो बर्बरी थे वही थे खाटू श्याम जी। उनका नाम कैसे पड़ा खाटू श्याम जी, वो बताता हूँ मैं। जब युद्ध हो रहा था तो वो मात्र 12 साल की एज थी उनकी। वो अपनी माता से कहते हैं कि माँ मुझे भी युद्ध लड़ना है, मुझे भी युद्ध में जाना है। उन्हें युद्ध लड़ने की बहुत तमन्ना थी, लेकिन वो बहुत छोटे थे उसके बाद भी, क्योंकि भीम के पोते थे, वो घटोत्कच के पुत्र थे। तो आप लोग समझ ही सकते हो क्यों जीतती उन्हें युद्ध लड़ने की। तो उनकी माँ कहती है ठीक है, ऐसे कैसे जाएगा, पहले कुछ शक्ति वक्ति वरदान हो जाए तुझे, तो पूजा पाठ कर, शक्ति वरदान हो तुझे, शक्ति मिले। उसके लिए वो कहते हैं कि जाओ माता की पूजा करो। तो वो माता की पूजा करने गए थे कामाख्या देवी मंदिर, जब माँ का मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। वो वहाँ गए, वहाँ जाके उन्हें पूजा की, वहाँ जाके उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। शक्ति प्राप्त करने के बाद वो घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद उनकी माँ कहने लगी कि बेटा तू किसकी तरफ से लड़ेगा, मुझे तो ये चिंता है कि कौरव पांडव में, पांडव तो कमज़ोर है, कौरवों से हार जाएंगे। तो उनकी माता ना उनसे 2 वचन लेती है कि बेटा जाने से पहले ना मुझे 2 वचन दे। एक वचन तो उनकी माता मांगती है कि जो भी युद्ध में हार रहा होगा तो उसकी साइड से लड़ेगा, और दूसरा वचन ये था कि रास्ते में जब तक युद्ध तक जाएगा तो उससे कोई कुछ भी मांगे तो मना नहीं करनी है। ये वचन देके अपनी माता को वो अपने नीले घोड़े पे, उनकी सवारी थी नीला घोड़ा, वो निकल लेते हैं युद्ध की तरफ। युद्ध की तरफ जैसे ही निकलते हैं, जहाँ पे युद्ध हो रहा था कौरव पांडव को सब लोगों को पता चल जाता है उनके निकलते ही, ये कौन है जो आ रहा है, जिसका अभी से सब लोगों को पता चल गया। जब ये इतनी दूर है, दूर से पता चल गया, तो जब ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा। तो अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि कान्हा जाओ देखो ये कौन है। तो ये आ रहा नीले घोड़े पे। कान्हा जी भेष बदल के जाते हैं साधु का, और उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं। रास्ते में जाके रोकते हैं कि हाँ बच्चे ये बता कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि मैं ना युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। कान्हा जी कहते हैं कैसी बात कर रहे हो तुम, इतने छोटे से कैसे युद्ध लड़ सकते हो। तो बर्बरी जवाब देते हैं कि मेरे पास शक्ति है, बहुत शक्ति वरदान हुई है मुझे, मैं युद्ध लड़ सकता हूँ और मुझे युद्ध लड़ने जाना है। तो साधु के रूप में जो कृष्ण जी थे वो कहते हैं अच्छा तो दिखाओ कुछ कि तुम में क्या शक्ति है ऐसी। वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, वो अपने एक तीर से ना लाखों पत्ते पीपल के छेद देते हैं। कृष्ण जी क्या करते हैं साधु के रूप में जो थे, अपने पैर के नीचे एक पत्ता दाब लेते हैं, और पत्ता दाबने के बाद देखते हैं कि ये पत्ता पकड़ पाएगा इसका तीर या नहीं। सब पत्तों को पेड़ पे जितने भी थे छेद करने के बाद कृष्ण जी के पैर पे ना गोल गोल घूमने लगता है तीर। जब बर्बरी कहते हैं कि साधु महाराज अपना पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे।
किशन जी घबरा जाते हैं कि जब इतनी शक्ति है इसमें कि ये पत्ते सारे बीन दिए इसने, अगर ये युद्ध में पहुंच गए तो क्या होगा। उनसे पूछते हैं कि युद्ध में जा रहा है तो किसकी तरफ से लड़ेगा। वो बोलते हैं जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, मेरी माता ने मुझसे वचन लिया है। तो बोलते हैं ये तो बहुत गलत बात है, कौरव हारने लगे तो तुम कौरव की तरफ चला जाएगा, पांडव हारने लगे तो पांडव की तरफ चला जाएगा, ऐसे तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा कभी। बच्चा था वो कहने लगा तो साधु महाराज मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेरी समझ में नहीं है क्या करूं। तो बोलते हैं इस युद्ध खत्म करने के लिए ना किसी की ना सर की बलि देनी होगी, और 3 ही लोग दे सकते हैं, कृष्ण जी दे सकते हैं या अर्जुन दे सकता है या बर्बरीक तू दे सकता है। कृष्ण जी दे नहीं सकते क्योंकि कृष्ण जी को युद्ध रचना है। अर्जुन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अर्जुन को युद्ध लड़ना है। तो बर्बरीक तुम बचे तो शीश का दान तुम्हें करना होगा। इतनी कहते ही वचन दे रखा था। बर्बरीक कहने लगे ठीक है साधु महाराज मैं तैयार हूँ, पर बस मुझे इतना बता दो कि कोई आम इंसान तो ऐसे शीश का दान नहीं मांग सकता। आप को जब कृष्ण जी अपने असली रूप में आते हैं, उन्हें असली रूप दिखाते हैं, फिर वो बस एक रिक्वेस्ट करता है कृष्ण जी से कि कृष्ण जी मैं अपना शीश का दान तो दे रहा हूँ, पर मेरी बहुत तमन्ना थी युद्ध ना लड़ सकूँ तो मैं युद्ध तो देख लूँ। कृष्ण जी कहते हैं ठीक है मैं तेरी तमन्ना पूरी करूंगा। वो अपनी तलवार निकालते हैं और अपनी गर्दन उड़ा के कृष्ण जी को अपनी शीश दे देते हैं। कृष्ण जी क्या करते हैं उनका शीश को ये कहते हैं कि मैं जाऊँ तुम्हें वो देता हूँ वरदान कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाएगा जब तक तुम पूरा युद्ध देख पाओगे। वो खड़े हो जाते, वो उनका शीश को हिमाचल में कोई जगह पड़ती है वहाँ पे पहाड़ की चोटी पे रख देते हैं कि यहाँ से तुम सारा देखते रहना। उसके बाद युद्ध खत्म हो जाता है, पांडव जीत जाते हैं, कौरव हार जाते हैं। पांडव के जीतने के बाद पांडव में सारे भाई सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते लड़ते गए युद्ध मैंने जिताया, युद्ध मैंने जिताया। वो जाते हैं फिर कृष्ण जी के पास कि कृष्ण जी बताओ युद्ध किसने जिताया। कृष्ण जी कहते हैं मुझे क्या पता, मैं तो रथ चला रहा था। वो सब लोग कहते हैं पांडव कि नहीं कान्हा आपको तो बताना ही पड़ेगा कि युद्ध किसने जिताया। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें ये पूछना है कि युद्ध किसने जिताया, चलो तो मेरे साथ। वो जब फिर शीश के पास ले जाते हैं बर्बरीक के कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जाके बर्बरीक से पूछते हैं बर्बरीक बताओ युद्ध किसने जिताया। जब बर्बरीक जवाब देते हैं उन्हें कि युद्ध रचने वाले भी तुम, युद्ध लड़ाने वाले भी तुम और युद्ध जिताने वाले भी तुम। कान्हा मुझे इतना पता है युद्ध जो भी जिताया वो आपकी वजह से जीते हैं। कृष्ण जी ये बात सुन के खुश हो जाते हैं। फिर उन्हें ये वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें जाओ वरदान देता हूँ कि कलयुग के भगवान तुम ही होगे, कलयुग में हर घर में आप पूजे जाओगे और जो भी तुम्हारे यहाँ आएगा ना वो खाली हाथ नहीं जा पाएगा और तुम ना मेरे नाम से पूछे जाओगे। तो इसलिए कान्हा ने अपना नाम भी दिया कृष्ण जी ने, इसलिए खाटू श्याम जी बोलते हैं। तो इनके यहाँ जो भी आ जाता है ना वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। जब से इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी, और जिस जगह पे ये इनका मंदिर है इस जगह का नाम है खाटू। यहाँ का कोई राजा था पहले, उसने इनका मंदिर बनवाया था, तब से इनका नाम चला आ रहा है खाटू श्याम जी। तो गाइज अगर तुम्हें अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, और जो खाटू श्याम जी को मानता है तो यहाँ पे जरूर आना। और कोई भी जानकारी चाहिए खाटू श्याम जी मंदिर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बताना, जिसे भी चाहिए। चलो मिलता हूँ मंदिर पे। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं श्री श्याम द्वार, खाटू श्याम जी टेम्पल। ये रंद्वार जिसे बोलते हैं लोग, रंद्वार। जय श्री श्याम। ठीक है पहुंच चुके हैं मंदिर, बोलो जय श्री श्याम। बोल जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम महाराज। फाइनली गाइस दर्शन हो चुके हैं खाटू श्याम जी के, बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम सीकर। यहाँ रहता है मेरा एक फ्रेंड, उसका घर है यहाँ पे और एक होटल भी है, तो उसके होटल पे रुके आज रात को यहीं पे। ये मेरा जयपुर से कनेक्ट फ्रेंड है, जयपुर में मिला था मुझे, वहाँ से हमारी दोस्ती हुई थी। तो आज रात रुक रहे हैं यहाँ, सुबह निकलेंगे हम सुबह जल्दी उठ के सालासर।
सालासर चल के वहाँ करेंगे सालासर महाराज के दर्शन। ठीक है, मैं मिलता हूँ मॉर्निंग में आप लोगों को।